हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। भारत में जो जान है उसकी कीमत इतनी सस्ती है कि उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले हम लोग देख रहे थे कि कफ साइरप के कारण ढेर सारे बच्चों की डेथ हुई। जब एक जगह पर उस केस के बारे में पता चला छिंदवाड़ा में, तब जाकर उस पर ध्यान गया कि जो कफ सिरप बच्चों को दिए जा रही है वो हानिकारक है, उसमें कोई केमिकल मिला हुआ है। हम सब ने कहीं ना कहीं बसों में ट्रेवल जरूर किया है, हालांकि जो थोड़े ठीक ठाक हो जाते हैं, मतलब ठीक करने लगते हैं अपने करियर में, फिर वो बसों से थोड़े साइड हो जाते हैं। लेकिन भारत की बस और जनरल डिब्बे की, ट्रेन के जनरल डिब्बे की कहानी आप सबको पता है कि वो किस तरीके से जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में इतना सक्षम हमको जरूर बनना है कि इन सफ़रों से ना गुजरना पड़े। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये है कि बहुत सारे तबके उससे सफ़र करते हैं, उनकी मजबूरी है, जानकर कोई नहीं सफ़र करना चाहता। और भारत में नियमों को ताक पर रखना इतना आसान है कि इससे आसान कुछ भी है ही नहीं। आप किसी भी जगह चले जाइए, रूल्स का वायलेशन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी समस्या है भारत की बस। बैठने की कैपेसिटी है 40, यात्री ट्रेवल करते हैं 150, 200, 40 कैपेसिटी है। एक जनरल डिब्बे की कैपेसिटी है 80 ट्रेन की, लेकिन उसमें सफ़र कितने कर रहे हैं? 400-500 लोग। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है, आबादी एक कारण है। दूसरा कारण है कि वायलेशन रूल्स ऑफ रेगुलेशन। हमारा जो प्रशासन है, ये प्रशासन इस तरीके से काम करता है कि उसको कुछ दिखता ही नहीं है। कल आप लोग भी अधिकारी बनेंगे, आप लोग अधिकारी बनने के बाद आज जैसे हम आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं, हम सरकार से पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। आज आप भी सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हो, प्रशासन को कर सकते हो, कल भी आप इसका हिस्सा बनोगे तो यही सारी चीज़ें फिर हमको देखने को मिलेंगी। तो क्या सरकार सिर्फ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि राजनीति को माना गया है कि राजनीति होती ही सिर्फ और सिर्फ अपने अपने मतलब के लिए, मतलब अपने फायदे के लिए लोग राजनीति करते हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को तो वास्तविक पावर दी जाती है। आप अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को बेहतर तरीके से बनाएं तो पर ये घटनाएं हो सकती हैं, कभी नहीं हो सकती। ये घटना आपसे डिस्कस करने के लिए आए हैं, जिसको आप लोग देख रहे हैं। 20 पैसेंजर वर्न अलाइव। आप सोचिए, 20 लोग जिंदा जल चुके हैं, जिंदा जल गए हैं, 16 इंजर्ड हैं एज वस कैच फायर इन जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान की ये घटना है। इस घटना में 20 लोग जिंदा जले हैं, 16 लोग जल चुके हैं, 70 से ज़्यादा। हम एक तरफ दिवाली का उत्सव मनाने जा रहे हैं कि दीपावली मनाएंगे। सोचिए उन 20 लोगों के परिवार में दिवाली कैसी होगी, क्या मातम होगा दिवाली का। और 16 लोग जो जले हैं, उन लोगों की यहाँ कैसी दिवाली होगी। इसके पीछे कारण क्या है? कारण है नियमों को ताक पे रखना। इसके पीछे कारण है अपने थोड़े से प्रॉफिट के लिए ओवरलोडिंग कर लेना। और उसके बाद फिर ये घटना हो जाती है तो फिर इसको हम लोग कह देते हैं कि वो तो होने को कौन टाल सकता है। ऐसा नहीं है। ये दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाओं के पीछे हमेशा तकनीकी कारण होते हैं। बसों की टाइम पर चेकिंग नहीं होती है, लाइसेंस ऐसे ही दे दिए जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस यूं ही मिल जाते हैं, कोई चेक ही नहीं कर रहा है, चेक कर रहे हैं तो वो सेटलमेंट कर रहे हैं। हम व्यवस्थाओं को, नियमों को कब तक ताक पर रखते रहेंगे? ये जो घटनाएं हैं ये हमको बताती हैं कि आप डेवलपमेंट के कितने भी पाठ पढ़ लीजिए, अभी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें हम लोग बहुत पीछे हैं। मानव हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक मानव बचा हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसकी इंपॉर्टेंस हमको देनी पड़ेगी, इन नियमों को इम्प्लीमेंट सही से करना पड़ेगा। ये राजस्थान की घटना है, ऐसी घटनाएं आए दिनों होती रहती हैं, खबर में नहीं आती हैं। ये बड़ी घटना है इसलिए खबर में आ गई है। एक ऐसी बस से लोग ट्रेवल कर रहे थे और इनकी डेथ हो गई। सोचिए कितना भयावह ये मंजर होगा। इन सुरक्षा नियमों को हम लोग कब तक ताक पे रखते रहेंगे, ये मेरा सवाल है। आप अगर प्रशासनिक अधिकारी होते तो इस घटना के बाद क्या एक्शन लेते? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए केस स्टडी है कि आप कहीं SDM हैं इस जगह पर, या आप यहाँ के IAS हैं, DM हैं, और ये घटना आपके ज़िले में हुई है, तो आप सड़क सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाएंगे, इसको लेकर मुझे आपकी टिप्पणी चाहिए। आप मुझे जरूर बताइएगा। चलिए पूरी खबर का एक बार विश्लेषण देख लेते हैं। विश्लेषण क्या है, ये देखिए, ये बस है, ये बस है, एक AC बस है निजी ऑपरेटर की। ये ट्रेवल कर रही थी और इसमें 20 लोगों की डेथ हो चुकी है, 16 इसमें इंजर्ड हैं, और कुछ लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। लोगों का कहना है कि जो अग्निशामक यंत्र है, अगर ये टाइम पर आ जाता तो शायद इतनी भयावह घटना नहीं होती।
उसके पहुंचने में भी टाइम लग गया है। हमारे यहाँ पर प्रशासन में सिर्फ लोग जाने की तैयारी करते हैं, प्रशासन में पहुंच जाना है, उसके बाद हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम सरकारी जॉब को सिर्फ और सिर्फ एक सुरक्षा कवच के तौर पर देखते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी देखते ही नहीं है। चाहे वो सरकारें हों, चाहे व्यवस्थाएं हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, सबको सिर्फ अपना भला दिखता है। जनता जिसके लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो अधिकारी हों, ये कभी भी जनता को इंपॉर्टेंस नहीं देते। सिर्फ वीआईपी कल्चर और वीआईपी चीज़ों को बढ़ावा हमको देना है। अगर अग्निशामक यंत्र टाइम पर पहुंच जाता, ये घटना इतनी भयावह नहीं होती। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट होते, ये घटना इतनी भयावह नहीं होती। रूल्स बनाते हैं कि बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन ये रूल्स नहीं बनाते कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति हेलमेट देते हुए पाया जाता है तो उस पर सीधा 5 लाख रुपए का फाइन लगेगा। हमने रूल्स बना दिया है कि ओवरलोडिंग नहीं चलेगी बस में, लेकिन ये कभी नहीं करते कि कहीं भी किसी भी जगह सडन चेकिंग कर लें और जिस भी बस में ओवरलोडिंग मिल जाती है उस बस के मालिक को उठा के जेल में डाल दो। क्यों करनी है ओवरलोडिंग? क्यों? जितनी कैपेसिटी आपकी बस की है, जितना आपका इन्वेस्टमेंट है, वो उसी से निकल रहा है। क्यों आपको एक्स्ट्रा पैसा कमाना है? और ये वो यात्री होते हैं जिनको टिकट भी नहीं दिए जाते हैं। इनका जो पैसा आता है वो कच्चे बिल से आता है, और यात्रियों को टिकट किसको चाहिए? 400 का टिकट अगर मुझे 250 मिल रहा है तो मैं ले लेता हूँ, बैठ जाता हूँ। ये सोच है लोगों की। पर जब ये घटनाएं घटित होती हैं तो फिर बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। सवाल व्यवस्थाओं पे भी आते हैं, प्रशासन पर भी आते हैं, और जनता की जिम्मेदारी पर भी आते हैं। हम कहाँ चले जाते हैं? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाती है? 1 घंटे लेट होंगे, दूसरी बस आ जाएगी, उसमें बैठ जाएंगे? नहीं, हमको तो जल्दी जाना है। सबको इतनी जल्दी है कि बहुत जल्दी चले जाते हैं फिर। और कुछ लोगों की गलती के कारण, जैसे 10 या 15 लोग उसमें ओवरलोडिंग किए होंगे, 20 लोग, उन 20 लोगों की ओवरलोडिंग के कारण ये 40-50 लोगों का जो मौत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल हमेशा रहेंगे, व्यवस्थाओं से पूछते रहेंगे, और व्यवस्थाएं तो होती ही नाकार हैं, आप सबको पता है। घटना को देख लेते हैं। थेयत गांव है जैसलमेर राजस्थान का, 14 अक्टूबर 2025 मंगलवार, ये लगभग दोपहर 3:30 बजे की घटना है। बस का रूट था जैसलमेर से जोधपुर। ये जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी, और मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पर ये टूरिस्ट ही इसमें ट्रैवल कर रहे होंगे। बस का प्रकार है निजी एयर कंडीशनर स्लीपर। बस यात्री 57। ये ओवरलोडेड थी। अगर स्लीपर बस है, एसी बस है, तो 57 बैठना पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। स्लीपर पर कहाँ से आप लोग बैठा लोगे? 57 ओवरलोडेड थे। 20 लोग मृतक हैं और 19 मौके पर, एक रास्ते में। 16 लोग 70% तक झुलसे हैं। उनके भी बचने के बाद जीवन कितना भयावह होगा, आप लोग कल्पना कर सकते हैं। आप सोचिए कि अगर मैं इस घटना के प्रभाव की आपसे बात करूं, इस घटना का प्रभाव क्या हो सकता है, इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। सबसे पहले सामाजिक प्रभाव की बात कर लेते हैं। सामाजिक, वो जो परिवार हैं, इन परिवारों पर क्या गुजरेगी, इन परिवारों का जीवन अब कैसा हो गया है, आप कल्पना कीजिए। और स्पेशली अगर इसमें कुछ कपल होंगे और उनके जो बच्चे हैं, उन चिल्ड्रन के जीवन पर क्या गुजरेगी। अगर ओल्ड एज पर्सन होंगे, उनके जीवन पर क्या गुजरेगी। कितनी बड़ी सामाजिक क्षति हमको देखने को मिलेगी, राइट। अगर हम बात करें इसके पर्यटन पर प्रभाव, मान लेते हैं कि अगर ये टूरिस्ट बस है और ये घटना घटित हुई है, तो क्या अब जो ट्रैवलिंग करने वाले लोग हैं वो बसेस में आना बैठेंगे? क्या वो राजस्थान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर बिलीव करके घूमने के लिए जाएंगे? पूरा डिक्लाइन हमको देखने को मिलता है टूरिज्म पे। और ह्यूमैनिटी पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ा है, उसका क्या ये उजागर नहीं करता है कि हमारे प्रशासन, अगर मैं प्रशासन की आपसे बात करूं तो प्रशासन में ये भ्रष्टाचार को उजागर नहीं करता है कि कितना भ्रष्टाचार हमको देखने को मिल रहा है? क्या ये उजागर नहीं करता है कि नियमों को किस तरीके से अवहेलना हम लोग कर रहे होते हैं? और क्या ये उजागर नहीं करता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहे? एक घटना है, ढेर सारे सवाल हैं। आप जब प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, कुछ करिए नहीं करिए, जनता की सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उनसे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, चाहे भले फिर वो राजनेता ही क्यों ना हो। इसके पीछे कारण पता क्या है? ये ऐसे जितने भी बिजनेस होते हैं, इसमें पॉलिटिशियंस के ही सपोर्टर लोग रहते हैं। राजनीति के आगे प्रशासन हमेशा खामोश रह जाता है, आप सबको पता है, और बार बार नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं, धमकी देते रहते हैं। घटनाएं घटित होती हैं, कमेटी बनती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली जाती है। इंसान की प्रवृत्ति है भूलना, भूल के आगे बढ़ जाता है, और फिर दोबारा जब कोई ऐसी घटना घटित होती है, फिर दोबारा हमारा ध्यान इस पर जाता है। एक बहुत ही भयावह भीभत्स घटना है, इस बात को ध्यान रखिए। ये घटना का पूरा सारांश है। राहत और बचाव कार्य, घायलों को जवाहर सरकारी अस्पताल जैसलमेर में भर्ती कराया गया, बाद में इनको जोधपुर रेफर कर दिया गया। स्थानीय ग्रामीणों, राहगीरों और राहत कार्यों में मदद की,
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। ये दुख ही व्यक्त कर सकते हैं सीएम लोग, और कुछ नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के माध्यम से शोक व्यक्त किया है। उन्होंने 2 लाख रुपए का मुआवजा मृतकों के लिए और 50,000 रुपए का मुआवजा घायलों को देने की घोषणा की है। मुआवजा कुछ समय की आर्थिक परेशानी खत्म कर सकता है, लेकिन लंबे समय का जो दर्द है इसको खत्म नहीं कर पाएगा। कोई भी ध्यान रखना, हमें ऐसी घटनाओं को लेकर स्ट्रिक्ट लॉज बनाने पड़ेंगे, कठिन रूल्स बनाने पड़ेंगे, नहीं तो ये घटनाएं होती रहेंगी, ध्यान रखिएगा। सड़क सुरक्षा और परिवहन प्रबंधन, यह हादसा देश में सड़क, ये यूपीएससी के लिए रिलेवेंस है, आपके लिए पूरा रिलेवेंस है यूपीएससी से। यह हादसा देश में सड़क सुरक्षा और बसों की फिटनेस मानकों पर गंभीर प्रश्न उठाता है, बिल्कुल उठाता है कि क्या हमारे यहाँ पर रोड सेफ्टी के जो रूल्स हैं, इन रूल्स को सिर्फ और सिर्फ बनाया गया है दिखाने के लिए, और बसेस की जो फिटनेस है उनको कभी चेक हो रही है? नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही है। ओवरलोडिंग और निजी बस ऑपरेटर की जवाबदेही, कई निजी ऑपरेटर लागत बचाने के लिए सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते रहते हैं। ना कोई पीयूसी करा रहा होता है, ना कोई बसों की कंडीशन चेक कर रहा है, ना ही कोई इमरजेंसी गेट का काम कर रहा है। 2 गेट हैं, उनको भी भर दिया है, बंद कर देते हैं पीछे वाला गेट भरने के लिए, आगे वाले गेट को भी बंद करके सवारी बिठा लेते हैं। ये क्या है? ये नियम की अनदेखी है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रशासन है। आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया, ग्रामीणों की तत्परता ने राहत कार्यों में मदद की, लेकिन फायर ब्रिगेड की देरी ने स्थिति को बिगाड़ दिया है। तो हमारी जो राहत एवं बचाव कार्य है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के हैं? इन पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसे देखने के लिए हो रहा है। अब हम लोग कुछ नियमों की बात करते हैं, जैसे मोटर वाहन अधिनियम 1988, मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का, भारत में सड़क परिवहन और यातायात नियंत्रण से संबंधित है। इसके मुख्य प्रावधान क्या है? वाहन पंजीकरण इसी के अंतर्गत होता है। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के नियम है, ट्रैफिक नियम और दंड का निर्धारण, सड़क दुर्घटनाओं में मुआवजा प्रावधान, सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए सुरक्षा। सार्वजनिक परिवहन जो वाहन है इनकी सुरक्षा भी 1988 के अंतर्गत दिशा निर्देशित। लेकिन कितना पालन होता है, सवाल तो यही है। कानून तो हमने बहुत बना दिए, हमने इसको अमेंड कर दिया है 2019 में। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019, यह संशोधन अधिनियम 1 सितंबर 2019 से लागू हुआ है। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करना और ट्रैफिक नियमों को सख्ती से पालन करना। ट्रैफिक उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को न्यायपूर्ण मुआवजा, ई चालान प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी। गुड सैमरिटन, ये एक स्कीम है, गुड सैमरिटन, इसको ध्यान रखना। और गुड सैमरिटन यानी मददगार नागरिकों की सुरक्षा। जब कोई व्यक्ति मदद करेगा तो उससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ये एक बहुत बढ़िया स्कीम है। वाहन निर्माण मानकों का सुधार, रोड सेफ्टी बोर्ड की स्थापना की अनुशंसा। सब कानून है, लेकिन कानूनों का पालन नहीं हो रहा है, उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाता है, दिक्कत तो यही है। अगला कानून है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति 2010 की है, नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी। भारत सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए नीति बनाई। सड़क सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता, आप लोग देखेंगे बहुत सारे अवेयरनेस बोर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। वाहन सुरक्षा मानक सुधार, लेकिन मानक कभी नहीं सुधर पा रहे हैं, ध्यान रखना। आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रणाली, ये भी सही से वर्क नहीं करती है। सड़क डिजाइन में सुधार, सुरक्षा उपाय, डेटा संग्रह और अनुसंधान पर जोर दिया गया है। सड़कों की डिजाइन में थोड़े सुधार हुए हैं, लेकिन बस ऑपरेटर नहीं सुधरेंगे। जब तक स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बनेंगे तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद है, नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल। यह एक परामर्शदात्री निकाय है, एडवाइजरी बॉडी है, जो सड़क सुरक्षा से संबंधित नीतियों पर सरकार से सुझाव देती है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। कार्य है सड़क सुरक्षा रणनीति तैयार करना, राज्यों और केंद्र के बीच में समन्वय, जागरूकता अभियान और अनुसंधान को बढ़ावा देना। ये सारे के सारे काम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद से हैं, आप इनको प्लीज थोड़ा सा देख लीजिएगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड है, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, 2020 में बना। इसे मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत गठित किया गया है। सड़क डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के मानक तय करता है ये नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, NRSB 2020 का। वाहन और चालक सुरक्षा नियमों की सिफारिश करता है। सड़क दुर्घटनाओं के डेटा विश्लेषण के आधार पर नीति निर्माण करता है। हमने एक्ट बना दिए, काउंसिल बना दी, बोर्ड बना दिए, सब कुछ बना दिया, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गुड सैमरिटन लॉ है 2016 का। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी घायल व्यक्ति की मदद करने वाले नागरिक को कानूनी सुरक्षा दी गई है। जैसे अगर कोई घायल व्यक्ति है, आपने उसकी मदद की, तो आपसे ही सवाल पूछे जाते थे, आपसे ही पैसा लिया जाता था। लेकिन इस लॉ में ये प्रोविजन किया गया है कि आप अगर किसी घायल की मदद कर रहे हैं तो आपसे मददगार व्यक्ति को पुलिस पूछताछ या कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा दी गई है। भाई कोई लेकर आया है, आप उससे पूछताछ कर रहे हैं, आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हो, फिर तो कोई लेकर ही नहीं जाएगा। और बहुत सारी डेथ इसी के कारण होती थी। अस्पतालों को मददगार से पैसे या वाहन
पहचान पत्र मांगने की मनाही है। जो लेकर आया उसे कोई ना तो पैसे मांगेगा ना ही पहचान पत्र मांगेंगे। यह कानून सड़क पर घायलों की मदद को प्रोत्साहित करता है। गुड सैमरिटन लॉ की हम लोग बात करते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा योजना 2021 से 30, संयुक्त राष्ट्र के डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021-2030 के अनुरूप भारत ने योजना बनाई है। मुख्य लक्ष्य क्या है? 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु में 50% की कमी लाना। ये तो मुझे लग नहीं रहा संभव। सड़क अवसंरचना में सुधार, हेलमेट और सीट बेल्ट उपयोग में 100% अनुपालन। हम लोग हेलमेट नहीं लगा पा रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगा पा रहे हैं, कुछ तो हम लोग भी नियमों का पालन नहीं करते हैं। सरकार सिर्फ जवाबदेह नहीं है, हम भी जवाबदेह हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर है आपके पास सड़क सुरक्षा सप्ताह, हर वर्ष जनवरी माह में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के संदेश को जन जन तक पहुंचाना। ढेर सारे कानून हैं। हो सकता है कि ऐसी सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले मेंस में कि भारत में सड़क सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रमुख कानूनों पर की विवेचना कीजिए या उन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आप इस डेटा को यहाँ पर लिखकर आ सकते हैं। ये हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है अक्टूबर का, फाउंडेशन यूपीएससी हिंदी के लिए। आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं हिंदी, तो हिंदी के लिए बैच है। इसके साथ में आपको बीपीएससी बिहार पीसीएस की तैयारी फ्री में आपको इसमें मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। और आपने क्या करना है, स्टडी आईक्यू पर जाना है। GRS लाइव जो मेरा कोड है, इस GRS लाइव कोड को आपने यूज़ करना है और इसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपसे मिलते हैं। चलिए बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए और ऐसी घटनाओं से बचिए जिससे कभी भी जल्दबाजी में मौत का कारण बने। हैव नाइस टाइम। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।